पॉलिटिकल एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम मान्यताएं, अंधविश्वास, उनके बारे में कई विषयों के बारे में समझते हैं। इसमें कई अंधविश्वासों के बारे में जानकारी करते हैं। इसके पहले एपिसोड में ज्योतिष शास्त्र, उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। कई लोग समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र ये वैज्ञानिक शास्त्र है, लेकिन किस प्रकार ज्योतिष शास्त्र अवैज्ञानिक है उसके बारे में लास्ट एपिसोड में आपको समझदारी की है। आजकल उसी ज्योतिष शास्त्र के बारे में और कुछ हम समझेंगे। आजकल मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी करना चाहता हूँ ज्योतिष शास्त्र किस प्रकार अवैज्ञानिक है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि जन्म लेने वाले बच्चे का भविष्य उसकी राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, और यदि उन्हें प्रसन्न कर लिया जाए तो कुछ दोष दूर हो जाते हैं। एक प्रकार का विश्वास होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उस पैदा होने के समय में जो ग्रह होते हैं, जो तारे होते हैं, जो कैसे ये इनके सब पर राशि होते हैं, उन पर उनका जीवन, उनका भविष्य जीवन निर्भरित होता है। कभी कभी कुछ ग्रहों का, राशियों का, नक्षत्रों का, तारों का बुरा प्रभाव जो बच्चे और बच्ची पैदा होते हैं उन पर होता है, समझते हैं। सभी ग्रह, सभी राशि, सभी नक्षत्र, कुछ राशि, कुछ ग्रह, कुछ तारे उनको नुकसान करते हैं, भविष्य को डैमेज करते हैं। उनको ऐसे होने से ये ज्योतिष में शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो पंडित होते हैं ये कहते हैं आपको जो जिस राशि पैदा हुए, ये बच्चा पैदा हुआ जिस राशि के समय, ग्रहों के समय और नक्षत्र समय, उससे जो दोष आया उस दोष को निकालने के लिए इस प्रकार का ऐसा करने से दोष निकल जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ये सब हम सबको मालूम है। इसलिए मानव जीवन में अनेक उतार चढ़ाव, एक बात समझना, मानव जीवन में अनेक उतार चढ़ाव, सफलताएं और असफलताएं आती हैं। लेकिन हमको समझना, मानव जीवन में अनेक उतार चढ़ाव, सफलताएं और असफलताएं आती हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बच्चे के जन्म के समय सूर्य और चंद्रमा ग्रह जिस राशि में होंगे उसके अनुसार व्यक्ति का वर्तमान, भविष्य और निर्धारित होगा। व्यक्ति की शिक्षा, आर्थिक विकास, व्यापार में लाभ हानि, विवाह और संतान पर भी प्रभाव पड़ेगा। उनकी राशि जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय जो राशि हैं, जो ग्रह हैं, जो तारे हैं, उसका दुष्प्रभाव उनके भविष्य जीवन में पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं सभी पर। और आर्थिक विकास, व्यापार में लाभ हानि, विवाह और संतान पर भी प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति के कारण उतार चढ़ाव हो तो एक बात समझना, ताबीज पहनना, मंत्रमुग्ध विभूति धारण करना, शांत करना, ऐसा होते हैं। इसलिए जब बोलते हैं उसको जो दोष हैं, दोष को दूर करने के लिए ये ताबीज पहनो, ये विभूति लो, ये धारणा करो, ऐसा शांति करो, ये सबको दूर हो जाते हैं, ऐसा ज्योतिष पंडित बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यज्ञ याग करने, पूजा करने और प्रार्थना करने से ग्रह की शांति होती है, अरे बुरे परिणाम दूर होते हैं। लेकिन ये सब बकवास है, केवल वो का ताबीज है, उसके बाद उससे नहीं, उतना नहीं। ताबीज पहनना, विभूति लेना, धारण करना, शांति करने से नहीं होगा। कुछ लोग क्या हुआ ना, क्या करना है, यज्ञ करना, पूजा करना, प्रार्थना करना, ग्रह शांति करना, ऐसा बुरे प्रकार करते रहते हैं। लेकिन ये सब बकवास है। तारे, ग्रह और नक्षत्रों का मानव जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जान लीजिए। ये सब बकवास है। कैसा, क्यों, अब मैं अब बात बताऊंगा। तारे, ग्रह और नक्षत्र का
मानव जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जान लीजिए, जो अंधविश्वास में है ये जान लीजिए पहले। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वह इन चीज़ों पर विश्वास करता है। अंधविश्वासी क्या करता है? अपने पर खुद पर विश्वास नहीं होता है, वह इन चीज़ों पर, किस पर? के यज्ञ पर और पूजा पर, ये सब विश्वास करते हैं। उतार चढ़ाव आने पर वह ग्रहों को शांत कर मानसिक शांति प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है वह आत्मविश्वास, आत्म प्रेरणा के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। ज्योतिष को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने की विफलता का क्या है, इसके बारे में देखेंगे। क्या है? एक ही समय में एक ही राशि के प्रभाव में, एक सब बात समझिए, एक ही समय में एक ही राशि के प्रभाव में पैदा हुए लोगों का जीवन एक जैसा नहीं होता है। एक ही समय इस दुनिया में, एक ही समय, दुनिया को छोड़ दो, हमारे देश में, क्योंकि हमको जो इसमें बहुत बिलीफ है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में हमको बहुत बिलीफ है। इसलिए ये हमारे देश में एक ही समय, उसी सेकंड पर, एक ही समय में एक ही राशि के प्रभाव में पैदा हुए लोगों का जीवन एक जैसा नहीं होता है। और क्या? ठीक एक ही समय पर जन्मे लोगों का जीवन एक जैसा नहीं होना चाहिए। एक ही राशि के समय, एक ही ग्रह के समय, एक ही तार के समय कुछ लोग पैदा हुए, तब सब लोगों का जीवन एक ही प्रकार होना है ना? होता है। देखो, सभी एक ही राशि के समय, ग्रहों के समय, तारों के समय, एक ही समय, यही समय, उसी सेकंड में, इसी समय कई लोग पैदा होते हैं, लेकिन उनका जीवन एक ही प्रकार नहीं होता। क्यों? यदि उन ग्रहों का प्रभाव हो तो उनका जीवन सभी का एक ही रहना है, नहीं होता। ज्योतिषी से क्या समझते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों और राशियों का प्रभाव अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है तो ब्रह्मांड के बारे में, देवता में आशा रखने वाले क्या कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये सब जो जिस समय पर, जिस ग्रहों के समय, जिस राशि के समय, जिस तारों के समय जो व्यक्ति पैदा होता है उनका प्रभाव उन पर पड़ता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं क्या है, हमारे के माथे पर कुछ लिखा, कौन लिखे? ब्रह्मा। ब्रह्मा आके किसे लिखा? वो तब ब्रह्मा का जो लिखा हमारे माथे पर लिखा, उसके बारे में वे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। ये ग्रहों के बारे में क्या है? इधर देखिए जो संघर्ष होते हैं सर। ब्रह्मांड के बारे में देवता में आस्था रखने वाले क्या कहते हैं? क्या ऐसा कहा जाता है कि जन्म के साथ ही ब्रह्मा अपनी लेखनी से उस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन सुनिश्चित कर देता है। तब क्या होगा ग्रहों का असर? ज्योतिष पंडित बोलते हैं जिस ग्रह के राशि, ग्रह, तारों के समय पैदा होते हैं उनका प्रभाव उन पर होता है। और कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्म अपने पैदा होने के पहले ही हमारे माथे पर लिख देता है और हम भविष्य के बारे में पैदा होने के पहले ही लिख देता है, तब उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाते, ऐसा लिखते हैं। अब बोलिए, ज्योतिष पंडित जो बोलते हैं वह ठीक है। जो व्यक्ति ब्रह्म के जो लेखावट रही, माथे पर लेखावट है, उसको मिला किसके जो से करेक्ट है। ये माथे पर लेखावट बहुत करेक्ट है, ठीक है। या ज्योतिष ग्रहों का करेक्ट है, समझ लेना। जब उसमें जो उची कि कौन सा सच है, ब्रह्म का लिखावट का सच है, ग्रहों का दो असर है बहुत सच है। किसको हमको विश्वास करना है? दोनों में किसको रखना? माथा लेकर क्या है? क्या यहाँ भगवान का आदेश महान है, क्या ग्रह नक्षत्र का क्रम महान है? बोलिए। जो ज्योतिष पंडित बोलते हैं ग्रहों का प्रभाव होता है, तारों का प्रभाव होता है, राशियों का प्रभाव होते हैं बोलते हैं। और एक बोलता है माथे पर ब्रह्म का लिखावट होता है, ब्रह्म का लिखावट है। इन दोनों में कौन सी बात ठीक है? ताबीज
पूजा और शांति कैसे राशियों और ग्रहों के प्रभाव को दूर कर सकते हैं, जब वे किसी व्यक्ति के जीवन के तरीके को निर्देश करते हैं। एक और तो ये बोलते हैं राशि, ग्रह और तारों का प्रभाव होता है, और ये ताबीज पकड़ो, शांति करो, सब दोष जाएगा। कौन सा ना मजबूत वाला होता है? कुछ लोग बोलते हैं ग्रहों का बल अधिक होता है, राशियों का बल होता है, और एक बोलता है ब्रह्मा हमारे महादेव ने लिखा है। कौन सी बात सच है? इसलिए आस्तिकवाद पूरा पूरा झूठ है। क्या यहाँ का प्रभाव महान है? ताबीज, पूजा, विभूतियाँ महान है? कौन ऐसा कहा जाता है कि यदि ज्योतिष और जातक चक्र के माध्यम से कोई बातें बताई जाती हैं और वे घटित नहीं होती है, तो माथे पर लिखने से कौन बच सकता है? कर्म से कौन इनकार कर सकता है? यदि माथे की लिखावट और कर्म महान है। और एक कर्म सिद्धांत, जो पूर्व जन्म में जो कोई भी कुछ बुरा किया उसका अनुसार वो उनका इस जन्म में वो उसे ऐसे करना होगा, तकलीफ को फेस करना होगा। एक कर्म सिद्धांत होता है। पूर्व जन्म में कुछ बुरे काम किए, उनका कर्म का फल इस जन्म में उनको फेस करना होता है। तब कर्म सिद्धांत क्या होता है? पूर्व जन्म का सिद्धांत क्या होता है? पाप करते हैं, वो पाप कार्य का फल इस जन्म में हमको फेस करना होता है। वह ठीक होता है। ग्रह ग्रह राशि और तारों का जो प्रभाव वह का करेक्ट होता है, या ब्रह्म जो लिखा है हमारे माध्यम वह करेक्ट है, या कर्मफल करेक्ट है? वो क्या कौन सी बात को हमको विश्वास करना है? इन तीनों में किसको बिलाव करना? ज्योतिष शास्त्र ठीक है, सच है, ब्रह्म का लिखावट सच है, या कर्म सिद्धांत पूर्व जन्म में जो किए उसका फल हमको इस जन्म में हमको करना कि कौन सा हमको फेस करना है? अचानक हुई घटनाओं और हत्याओं के कारण देश के कई बुजुर्गों, राजनेताओं और नेताओं की जान चली गई। अब तक देखें कई देश के कई बुजुर्गों, राजनेताओं और नेताजी की जान चली गई अचानक दुर्घटनाओं में। कोई भी ज्योतिष, कोई भी कुंडली चक्र इनकी भविष्यवाणी ये रोकथाम नहीं कर सकता। ज्योतिष हमारे भविष्य के बारे में बोलते हैं ना, क्यों नहीं पता ये? क्यों नहीं उनको दुर्घटना से बचा नहीं सके? ज्योतिष में सब कुछ वो जानते हैं ना, उनके बारे में सब कुछ बोलेंगे ना, क्यों नहीं कि उनको बचा नहीं सक पाए? शक की स्थिति में हत्या हो सकती है। यदि आप कहते हैं कि दुर्घटना हो सकती है तो आप शांत हो सकते हैं और उस दुर्घटना को रोक कर सकते हैं ना। दुर्घटना भविष्यवाणी को भविष्य जो उनको ज्योतिष जो सब कुछ संख्या के बारे में सब कुछ कैलकुलेट करते हैं ना, क्यों एक ज्योतिष पंडित क्यों पहले नहीं बोलते? कई नेताजी दुर्घटना में मर गए, उनका बचा सकते हैं ना, क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं करते? ज्योतिष, जातक चक्र, संतुल के ये सब प्रचार और झूठ है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ झूठ है, इसलिए कुछ भी नहीं होता। इस तरह से देखें तो एक ऐसा गेम है जो इंसान की कमजोरी से खेलता है। एक अवैज्ञानिक सिद्धांत है। इस पर विश्वास करना मनुष्य की मूर्खता का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र, ब्रह्म लिखावट, ये सब झूठ है। जो व्यक्ति अपने आप विश्वास नहीं करता वो इस सब में विश्वास रखता है। ये सब झूठ है। तो इस पर में झूठबाजी है, उसका बिल मत करना। व्यक्ति अपने कर्म के पर जो काम करता है उस काम से सफलता निष्फलता उसी पर आधार, इस जन्म में ही, पूर्व जन्म नहीं, अगला जन्म नहीं, इसी जन्म में सब कुछ होता है। पीछे जन्म है, आगे चाहे जन्म नहीं, एक जन्म है। पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और कुछ नहीं। इसी जन्म में हम अपने आप करते हैं। अपने पर हम विश्वास रखना है, किसी पर नहीं। ज्योतिष शास्त्र झूठ है, ये सब झूठ है। और एक फिर अगले एपिसोड में और कुछ नेक्स्ट एपिसोड पंचांग के बारे में, क्या है पंचांग, उसके बारे में हम सब कुछ जानकारी करेंगे। Our
कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Channels app from Google Play Store and watch your favorite channels. Click the bell icon and subscribe to the channels.